चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट, दिस साइड कृषि मैम। एंड सबसे पहले इज मैटर अराउंड अस प्योर समझने से पहले व्हाट इज मैटर ये समझ लेते हैं। तो सारे बच्चे पहले तो डेफिनेशन ऑफ मैटर लिख देंगे चैट बॉक्स में, बिकॉज पिछले चैप्टर में यानी मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में हम लोगों ने मैटर का डेफिनेशन पढ़ा था, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन 1 मार्क्स का आता है। व्हाट इज मैटर, सारे बच्चे लिख देंगे। चलिए, व्हाट इज मैटर, चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए हमारा। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। एवरीवन, आप लोग जो मुझे बताएंगे वो मैं यहां पर लिखूंगी। मैटर क्या होता है, एनीथिंग, वेरी गुड, एनीथिंग दैट occupies space, anything that occupies space and anything that occupies space, yes, anything that occupies space and has mass, इसे हम कहते हैं मैटर, राइट। अब ये मैटर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मैटर प्योर हो सकता है या तो मैटर इम्प्योर हो सकता है। अब शुद्ध या अशुद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि ये एकदम प्योर है या ये इम्प्योर है। प्योर इम्प्योर का मतलब कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर कोई बच्चा अटेम्प्ट करना चाहता है, बिकॉज ये सारी चीजें आपके लिए नई नहीं है ना, हम लोगों ने इसलिए ही पहले ही सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी। ये तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ वन शॉट के मीडियम से। वन शॉट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीज पढ़ ली है, डेफिनेशन सारे कर लिए हैं। तो डिफाइन प्योर सब्सटेंस में आप लोग क्या लिखेंगे, डिफाइन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर सारे के सारे एक ही तरीके के पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो इसका मतलब है कि जब हम प्योर मैटर की बात करें, प्योर मैटर का मतलब क्या है कि उसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल बी सीन, यस और नो। मैटर इन विच ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर सीन, इसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, राइट, प्योर मैटर। प्योर सब्सटेंस हो गया ये। एग्जाम्पल कोई बताना चाहता है प्योर सब्सटेंस का? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इसे हम कहते हैं इट इज अ प्योर सब्सटेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्योर सब्सटेंस? इम्प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, इसे हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स हमको याद रखने, 2 एग्जांपल्स, इम्प्योर सब्सटेंस के 2 एग्जांपल्स। तो प्योर सब्सटेंस जब भी आपको पूछे तो उसमें सारे के सारे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स में क्या आता है? एलिमेंट्स एंड, बहुत ही बढ़िया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विल बी एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब एलिमेंट में आप कोई भी एग्जांपल लिख लो, कार्बन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, राइट, ये सब के सब आ जाएंगे इन द प्योर सब्सटेंस। अगर कंपाउंड की बात करें तो NaCl लिख सकते हैं। सिंपल सिंपल कंपाउंड्स लिखने, एकदम हाई फंडू हमको एग्जाम्पल नहीं लिखने। जैसे कि वाटर हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया, NaCl ये एक कंपाउंड हो गया। तो ऐसे सिंपल बेसिक एग्जांपल्स हम लोग एग्जाम में लिखकर आ जाएंगे। ओके, नहीं तो आप एकदम डिफिकल्ट लिखने जाओगे तो कुछ गलती हो गई तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। इससे अच्छा है कि एकदम सिंपल हम लोग को लिख के आना है एग्जाम्पल्स में। ओके, ये हो गई बात प्योर सब्सटेंस की। तो चलिए अब आगे देखेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोग पढ़ेंगे 2 तरीके के मैटर, तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हम क्या लिखेंगे? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल होगा। एग्जाम्पल है कि कॉपर, कोई भी मतलब कोई भी एलिमेंट आप लिख के आ सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी आप एलिमेंट लिख के आ सकते हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड एग्जाम्पल हो सकता है ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की। तो इम्प्योर सब्सटेंस यानी क्या? इसमें सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल्स नहीं होंगे,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पर हम लोग कोलॉइड्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हम लोग सोल्यूशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हम लोग सस्पेंशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके जो होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर्स है वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस। इज दिस अंडरस्टूड? इम्प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? Let me block the spammers. त्रिशा, ठीक है, यस, एयर हो गया मिक्सचर, फिर मिल्क हो गया, राइट, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सारे के सारे आ जाएंगे इन द इम्प्योर सब्सटेंस। तो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो इसमें बच्चों क्या क्या आपको एग्जाम में आएगा, अभी यहाँ पर आप लोग ये ध्यान में रखना कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर देख रहे हो, ना कि समझने के इंटेंशन से, क्योंकि ये हमारा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये हमारा फर्स्ट टाइम ये चैप्टर को नहीं दे रहे, राइट, हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे ये चैप्टर को, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन सब कुछ कर लिया है। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। तो हम लोग ये सेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम लिखना है। तो हर एक जो भी स्लाइड आपके सामने आएगा उसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या क्वेश्चन बनेगा, प्योर सब्सटेंस वर्सेस इम्प्योर सब्सटेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा आपको एग्जाम में। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा तो ये 2 पॉइंट्स लिख के आ जाना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोग लिख के आ जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल एलिमेंट, कंपाउंड, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, यानी मिक्सचर्स विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड। इतनी बात याद रही सभी को? यस, नोटबुक में लिख लिया? आप लोग नोटबुक में लिखते जाएंगे। कोई एकदम अच्छी तरीके से नोट्स बनाने को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ रनिंग नोट्स बनाएंगे। ओके, जस्ट आप खाली इतना लिख के आ जाओ, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, इसमें एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल। लिखने को सिर्फ 1-2 मिनट लगेगा, फटाफट से लिख लो अपने नोटबुक में। और ये लिखने को क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इससे आपको याद होता जाएगा। मुझे सेशन में ही, आज के सेशन में ही पूरा चैप्टर आपको याद करवाना है। मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको याद करवाना है। ओके, ऐसा याद करवाऊंगी जिससे आपको सेशन के बाद में अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सेशन में याद करवाऊंगी, यही सेशन में क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। ओके, लिख लीजिए फटाफट से, जैसे ही हो जाता है चैट बॉक्स में एक बार थम्स अप आ जाना चाहिए। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, हो गया, थम्स अप आ चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे अभी। अब हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, राइट। तो एक तो डिस्टिंग्विश, ये आप लोग रखो माइंड में कि प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस का डिस्टिंग्विश आ सकता है। दूसरा डिस्टिंग्विश जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। क्योंकि मिक्सचर्स में भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ये चीजें मिक्स होकर ये कोई चीज बनाती है, सब्सटेंस बनाती है। एंड कंपाउंड का भी ऐसा ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि NaCl, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं NaCl, अब यहां पर हम देख सकते हैं सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। और अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल एयर, तो एयर के अंदर इतने सारे गैसेस रहेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस। तो ये सब चीज जो है, इसमें भी बहुत सारे गैसेस है और इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। सो ये और ये में क्या डिफरेंस है? अब इसमें अगर हम बात करें मिक्सचर में, तो मिक्सचर में देयर इज नो सर्टेन प्रपोर्शन दैट इज डिसाइडेड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव सीन माय सेशन ऑफ शॉर्ट आंसर्स, जो हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स का किया था सेशन, उसमें एकदम मतलब डिटेल में पूछा गया है कि
मिक्सचर में प्रपोर्शन फिक्स रहता है कि नहीं रहता है, तो इतना बारीकी से हमको पढ़ना पड़ेगा कि प्रपोर्शन की हम बात करें तो मिक्सचर में कोई प्रपोर्शन डिसाइडेड नहीं रहता, देयर इज नो फिक्स प्रपोर्शन एज सच। यानी इतना कोई फिक्स नहीं रहता कि ऑक्सीजन इतना ही डालना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड इतना डालना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतना डालना चाहिए। क्या कोई फिक्स रहता है? कभी पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, कभी पोल्यूशन कम होता है, तो इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता है ना। पर अगर मैं बात करूं कोई भी कंपाउंड की, तो कंपाउंड हम लोग ऐसे अंधाधुंध नहीं लिख सकते कि वाटर बनाना है, तो वाटर का एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला है जिसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। क्या मैं वाटर को ऐसे लिख सकती हूँ, HO लिख सकती हूँ? नो। कैन आई राइट NaCl एज NaCl2? चलो क्लोरीन एक एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। यानी कंपाउंड का प्रपोर्शन फिक्स रहता है, मिक्सचर का प्रपोर्शन फिक्स नहीं रहता है। ये आप लोग पहले तो लिख दीजिए। ये मिक्सचर जो होता है ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड की बात करें तो ये एक प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज इसमें सिंगल तरीके के पार्टिकल्स है। अगर NaCl की बात करें तो सारे के सारे NaCl के पार्टिकल्स होंगे NaCl के अंदर, पर एयर के अंदर देयर विल बी डिफरेंट। कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रहेगा, कोई हाइड्रोजन का रहेगा, कोई ऑक्सीजन का रहेगा। सो हियर इट इज नॉट द सेम, हियर इट इज सेम। प्रॉपर्टीज जो होंगे वो डिफरेंट दिखाएंगे। एयर का कोई एज सच प्रॉपर्टी फिक्स नहीं रहता है, बिकॉज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और हर एक गैस एक दूसरे से अलग है, हर एक गैस खुद का प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें कंपाउंड की, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी जो होती है वो फिक्स रहती है, राइट। इसमें कंपाउंड की प्रॉपर्टी दिखेगी, कोई इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और वाटर बना रहे हैं तो वाटर की प्रॉपर्टीज दिखेगी, हाइड्रोजन की अलग और ऑक्सीजन की अलग, ऐसा सब नहीं होगा, पर यहाँ पे अलग अलग दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा डिस्टिंग्विश अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। शॉर्टकट में लिखना है, पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्म में मत लिखना, खाली आपको कीवर्ड्स लिखते जाने के वेरिएबल कॉम्पोजिशन, यहाँ पर फिक्स कॉम्पोजिशन। समझ में आ रहा है? ये पूरे लाइन को एक वर्ड में कन्वर्ट करके आप लोग 4 पॉइंट्स लिख लो फटाफट से। एंड लास्ट में मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए, मिक्सचर के एग्जाम्पल्स। एवरीवन विल टेल मी इन द चैट बॉक्स मिक्सचर के 2 एग्जाम्पल्स एंड कंपाउंड के 2 एग्जाम्पल्स। चलिए स्टार्ट कर दीजिए स्पैमिंग। स्पैमिंग हो जाना चाहिए मिक्सचर के 2 एग्जाम्पल्स एंड कंपाउंड के 2 एग्जाम्पल। ओके, मिक्सचर है कि कंपाउंड है? सैंड आपने लिखा है, सैंड क्या है? अरे ये नोटबुक में आपको लिखने के लिए मैं बोल रही हूँ, एक वर्ड का लिखो। एग्जाम में एक एक वर्ड का पॉइंट नहीं लिखना है, एग्जाम में तो पूरा डिटेल में पॉइंट लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग मिक्सचर को और डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस तो हो गया डिवाइड। प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? एक एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड आता है, राइट। एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड आता है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं प्योर सब्सटेंस में। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर। तो मिक्सचर वी कैन डिवाइड इनटू 2 थिंग्स, ठीक है, 2 तरीके के मिक्सचर, एक होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस यानी क्या कि यहाँ पर आपको कोई पार्टिकल्स एज सच नहीं दिखेंगे, मतलब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है पर आपको दिखेंगे नहीं, विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने घुल मिल चुके हैं कि आपको कोई भी पार्टिकल्स ऐसे तैरता हुआ नहीं दिखाई देगा। बट व्हेन इट कम्स टू हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ओके, नाउ this homogeneous and heterogeneous is further divided into
मोर सब टाइप्स यानी एग्जाम्पल्स। क्या कोई बता सकता है हेट्रोजीनस में क्या आएगा और होमोजीनस में क्या आएगा? यू हैव 3 ऑप्शंस, एक सोल्यूशन, एक कोलॉइड्स और एक सस्पेंशन। ये 3 चीज को आप डिवाइड करिए इनटू होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, इसको डिवाइड करना है। ओलंपियाड को तो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे अभी, ओलंपियाड का तो चैनल ही अलग है। हमने कभी बोला ही नहीं कि हम लोग ओलंपियाड का प्रेपरेशन करवा रहे हैं, राइट। ओलंपियाड के लिए आप लोग को वेदांतु ओलंपियाड वाले चैनल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बोर्ड्स के लिए। वेरी गुड। होमोजीनस में आता है सोल्यूशन, होमोजीनस में आता है सोल्यूशन, और हेट्रोजीनस में कोलॉइड एंड सस्पेंशन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कोलॉइड्स किस में लिखे हम लोग मैम, क्योंकि मिल्क इज अ कोलॉइड, ब्लड इज अ कोलॉइड। तो कोलॉइड तो जब भी देखेंगे तब ऐसा कोई दिखता नहीं है पार्टिकल्स, क्योंकि when we see milk, do we see the particles? We don't see the particles. मिल्क इतना सोल्यूबल लगता है, हमको दिखाई थोड़ी देता है कि ये रहा पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल, नहीं दिखाई देता है। बट when we see it under microscope, we can actually see the particles, right? तो यहाँ पर एक चीज हमें लिखनी है कि होमोजीनस में आएगा सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन, क्योंकि यही एक ट्रू सोल्यूशन है, यानी सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सारे सोल्यूशंस हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन की। तो कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन आर व्हाट? दीज आर हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉपरली दिखेंगे पार्टिकल्स। अगर मैं दिखा दूं आपको सैंड सोल्यूशन, तो सैंड के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं? यस, दिखाई देते हैं। सैंड के हमको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, मिल्क के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, पर व्हेन वी सी इट अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन सी एक्चुअली ऑल दी पार्टिकल्स, ठीक है। एंड ये सारी चीजें जो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं ना, इनका एक प्रॉपर्टी रहता है। कोई बता सकता है हेट्रोजीनस मिक्सचर एक प्रॉपर्टी शो करता है जो होमोजीनस मिक्सचर शो नहीं कर सकता? Can anybody tell heterogeneous mixture shows any such property that homogeneous cannot? Yes, the answer is Tyndall effect. The answer is Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजीनस दिखाता है। टिंडल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजीनस दिखाता है, होमोजीनस टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। Tyndall effect is only shown by homogeneous mixtures. Tyndall effect heterogeneous mixtures, homogeneous mixtures Tyndall effect नहीं दिखाते। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, ओके। एंड टिंडल इफेक्ट को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में आ जाएंगे सोल्यूशन यानी ट्रू सोल्यूशन। फिर होमोजीनस, अच्छा ये गलत हो गया, थोड़ा पूरा टेबल ही गलत हो गया है, यू नो राइट। यहाँ पर क्या गलत हुआ है, यहाँ पे होमो आएगा और यहाँ पे हेट्रो आएगा, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर में आएंगे सोल्यूशन एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर में कोलॉइड एंड सस्पेंशन आएगा। तो सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होंगे, वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए आपको ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। तो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर। दीज इज ट्रांसपेरेंट
पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन बना लूं और उसको मैं छन्नी से ट्रांसफर कराऊं तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे? नहीं, बिकॉज सॉल्ट के पार्टिकल्स ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुके हैं सोल्यूशन में, राइट। एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी किसी का भी सोल्यूशन आप बना लो ये सोल्यूशन बन जाएगा। कोलॉइड्स की बात करें तो इसमें थोड़े से मीडियम पार्टिकल्स रहते हैं, इतने भी बड़े पार्टिकल्स नहीं रहते कि हमको दिखाई दे, पर ये सोल्यूशन के पार्टिकल्स से तो थोड़े से बड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? ट्रांसलूसेंट, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ये एकदम ओपेक भी नहीं है, पर ट्रांसलूसेंट है, यानी ऐसे आर पार दिखाई देता है पर एक्चुअली पूरा दिखाई नहीं देता। These cannot be separated by filtration, ये भी फिल्ट्रेशन से हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं मिल्क को छन्नी से ऐसे ये करवाऊं, फिल्टर करवाऊं, तो भी उसके पार्टिकल्स आपको छन्नी में नहीं दिखेंगे, ओके। बट ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बिकॉज माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देते हैं ये सारे पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज सस्पेंशन, इसमें आपको पार्टिकल्स नेकेड आइज से दिखेंगे, जैसे कि सैंड इन वाटर। अब सैंड इन वाटर को आप अगर फिल्टर करोगे तो सैंड पार्टिकल्स दिखाई देंगे। सो दीज कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन, द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स काफी लार्ज रहते हैं। एग्जाम्पल चॉक पाउडर एंड वाटर, राइट, फिर सैंड इन वाटर, ये सारे हो जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। किसी को नोट डाउन करना है? Now we study about Tyndall effect. Tyndall effect क्या होता है? If light is passed through a medium and its path can be seen, तो इसे हम कहेंगे Tyndall effect। यानी अगर मैं रे ऑफ लाइट मिल्क के थ्रू पास ऑन करवाऊं तो मुझे वो सारे पार्टिकल्स जैसे मतलब थोड़ा सा वो बीम ऑफ लाइट तो दिखेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके अंदर पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स लाइट से टकरा रहे हैं और ये लाइट से टकराएंगे तो फिर यहाँ पर आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा। सोल्यूशन क्यों नहीं दिखा पा रहा है ये टिंडल इफेक्ट? बिकॉज पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये जो लाइट है ना वो ऐसे ही पास ऑन हो जा रही है, उसको कोई टकराव ऐसा महसूस नहीं हो रहा। बट कोलॉइड में टकराव महसूस होता है एंड सस्पेंशन में भी टकराव महसूस होता है, ओके। नेक्स्ट सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में आपको दो चीजें पढ़नी है। सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ, एक तो सोल्यूट रहेगा और दूसरा रहेगा सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूशन में क्या रहेगा? एक तो सोल्यूशन में आपको सोल्यूट मिलेगा और दूसरा सॉल्वेंट मिलेगा। जो आप डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जो आप डिसॉल्व कर रहे हो, आपने एक ग्लास लिया और इसमें आपने शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। आप क्या बना रहे हो? चाशनी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? चाशनी बना रहे हो। और आपने लिया चीनी, आपने लिया पानी। अब ये जो पानी है ये क्या है बच्चों? एंड जो शुगर है ये क्या है? सारे बच्चे बताएंगे। शुगर इज डैश इन अ सोल्यूशन and water is dash in a solution. Sugar is solute, that is correct. Sugar क्या है? solute है। एंड वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। शुगर सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। एंड व्हेन शुगर एंड
water will combine, they will produce sugar solution. Sugar solution. तो solution is made up of two components, एक solvent रहेगा और दूसरा solute रहेगा. तो देखो यहीं पे चीजें लिखी हुई है, solute plus solvent. फिर अगर हम बात करें कोलॉइड की तो इसमें dispersed phase and dispersing medium रहेगा. कोलॉइड में क्या रहेगा? dispersed phase and dispersed मीडियम, जिसके अंदर मतलब दोनों धुंधले रहते हैं. ये डिस्पर्सिंग मतलब क्या कि धुंधला चीज. तो यहाँ पर सल्यूट जो है वो भी धुंधला है और जो सॉल्वेंट है वो भी धुंधला है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम. एंड इफ यू टॉक अबाउट सस्पेंशन, तो सस्पेंशन में तो आपको प्रॉपरली दिखता ही है, राइट? प्रॉपरली आपको सारे के सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे एंड इसके बीच में एक मीडियम फ्लो होगा. तो दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंशन, दिस इज कॉल्ड एज कोलॉइड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन. समझ में आ गया? सोल्यूशन कौन, कोलॉइड कौन और सस्पेंशन कौन. नाउ वी टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स जो हमको याद रखने हैं कोलॉइड्स के. कोलॉइड्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं? हमें जैसे कि जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब कोलॉइड में ही आएगा. ठीक है. आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया है, वो चार्ट एक बार अभी के अभी खोल लीजिए, क्योंकि वो चार्ट में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. जैसे कि अगर मैं पूछ लूं स्मोक, तो स्मोक इज व्हाट, या एरोसोल, एरोसोल क्या है? तो वो एग्जाम्पल्स याद रखना कि लिक्विड इन गैस है, गैस इन ये है, सॉलिड है, सॉलिड इन गैस है, मतलब वो सब चीज हमें याद रखना है. डस्ट क्या है, ठीक है, स्मोक क्या है, वो सब कुछ. तो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी गिवन है हमारे टेक्स्ट बुक में, लिख देना वो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हम कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन यानी कितना सोल्यूट है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में. ठीक है, मतलब अगर आप लोगों ने पानी लिया 100 ml और 40 ग्राम शुगर डाला, तो 40 ग्राम शुगर है इन 100 ml ऑफ वाटर, सो यू कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. अब अगर मैं 40 ग्राम्स के जगह 20 ग्राम्स डालू, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है. कि अगर हम लोगों ने केस ए है और केस बी है, ये केस ए है और ये केस बी है, अगर यहां पर मैंने 40 ग्राम्स ऑफ शुगर डाला इन 100 ml ऑफ वाटर एंड केस बी में 20 ग्राम्स शुगर डाला इन 100 ml ऑफ वाटर, व्हाट विल आई गेट? मतलब कौन कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा? माई क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड? केस ए कि केस बी, कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा? ये बताइए, कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा? केस ए कि केस बी? Yes, the answer is case A, because यहाँ पर 40 ग्राम्स शुगर डाला, यहाँ पर सिर्फ 20 ग्राम्स शुगर डाला. अगर मैं आपको बोलूं ml, 500 ml में 40 ग्राम शुगर एंड 100 ml में 20 ग्राम शुगर. अब मुझे बताइए कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, केस ए की केस बी? अभी भी केस ए कि चेंज हो जाएगा केस बी? केस बी लग रहा है. यस, किसको डाउट है यहां पर? किसको डाउट है? एक बार हैंड रेस कर लीजिए कि मैम ये नहीं समझ में आया, बताइए.
केस बी बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सिंपल हिसाब है, अगर मैंने दोनों का वॉल्यूम सेम रखा, इसमें भी 100 ml था और इसमें भी 100 ml था, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या जज किया कि कितना चीनी डाला जा रहा है, जिसमें ज्यादा चीनी डाला जा रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें कम चीनी डाला जा रहा है वो एकदम वो है डाइल्यूट है। अब इसमें क्या हुआ है ना, मैंने वाटर ज्यादा कर लिया 500 ml, अगर आपने पानी ज्यादा रख दिया और इसमें पानी कम रखा, तो कम पानी में अगर मैं 20 ग्राम्स डाल रही हूं और ज्यादा पानी में भी मैं सिर्फ अगर 40 ग्राम्स डाल रही हूं, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पानी मिलेगा ना, ये वाला, ये जो चीनी और पानी का सोल्यूशन है यानी चाशनी है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बिकॉज इसमें ज्यादा पानी में भी मैं बहुत कम चीनी डाल रही हूँ। 500 ml मतलब आधे लीटर में 40 ग्राम्स ही, और ये 100 ml में 20 ग्राम्स, राइट? समझ में आ रहा है? तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जा रहा है और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जा रहा है। वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स, अब हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है ऑलरेडी, अभी थोड़ा सा पार्ट ऑफ द चैप्टर सिर्फ रहता है, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये फर्स्ट पार्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, अभी सेकेंड चैप्टर मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेपरेशन टेक्निक्स। यानी कोई भी चीज है, वो कोलॉइड है या वो सस्पेंशन है कि वो सोल्यूशन है, हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सॉल्ट सोल्यूशन है मेरे पास, तो सॉल्ट सोल्यूशन को हम कैसे सेपरेट करेंगे, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट को अलग और वाटर को अलग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन टेक्निक्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला सॉल्ट सोल्यूशन को सेपरेट करो। सॉल्ट सोल्यूशन को कैसे सेपरेट करेंगे, Dogesh, you are blocked. प्रांजल, लास्ट वार्निंग, अगर तुमको भी इंटरेस्ट है तो तुमको भी कर दूं मैं ब्लॉक। यस, वेरी गुड, इवेपोरेशन से कर सकते हैं। अगर मैंने सॉल्ट सोल्यूशन को ऐसे ही सनलाइट में डाल दिया तो वाटर ऊपर चला जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, तो इवेपोरेशन इज अ टेक्निक जिससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स है, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, सेंट्रीफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये सबके मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आप लोगों को, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब चलिए एक बाय एक हम लोग करेंगे इस चीज को शुरू। तो सबसे पहली चीज है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन किसके लिए यूजफुल रहेगा, फॉर फिजिकल सेपरेशन। यानी अगर चाय है, ठीक है, चाय के अंदर वो जो चाय पत्ती रहती है, तो सुबह चाय पीते हो तो चाय पत्ती को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन इज अ वेरी बेसिक मेथड, इट इज अ फिजिकल मेथड जिसमें हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ फिजिकल मेथड है ये, जिसमें वी आर पुटिंग वन छन्नी एंड उससे हम लोग जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल है सैंड एंड वाटर। तो सैंड एंड वाटर को तो हम लोग सेडिमेंटेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, बट इफ वी वांट इट इंस्टेंटली, तो वो सैंड एंड वाटर को अगर हम फिल्टर करें तो भी सैंड अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। सो इट इज अ फिजिकल मेथड जिसमें हम लोग आयन फिलिंग्स एंड सैंड के मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो आयन, एक मिनट, आयन फिलिंग्स और सैंड वाला तो अलग में आ गया, ये फिल्ट्रेशन वाले हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सैंड इन वाटर हो गया, तो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अभी वर्ड से सुनिए कि मैग्नेटिक सेपरेशन बोला है, तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं मैग्नेट, राइट। एंड मैग्नेट कब यूज करते हैं, मैग्नेट तब यूज करते हैं जब वो मैग्नेटिक चीजें हो मिक्सचर में, जैसे कि आयन। अभी आयन है और सैंड है, तो आयन और सैंड, आयन फिलिंग्स ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं, सैंड भी इतने छोटे पार्टिकल्स,
वो पूरा मिक्स पड़ा है, कैसे रिमूव करूंगी? एक एक आयन फिलिंग्स को रिमूव करती बैठू? नहीं, हम लोग एक मैग्नेट लेंगे और वो डाल देंगे, तो जैसे ही मैग्नेट आया सारे आयन फिलिंग्स उसमें चिपक जाएंगे, बिकॉज सैंड इज नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। तो सारे आयन फिलिंग्स यहाँ पर चिपक जाएंगे और सैंड नीचे रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक सेपरेशन में हमेशा हम लोग को एक कोई तो भी मैग्नेट वाली चीज डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन इज अ टेक्निक। अभी आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए, बिकॉज जब क्वेश्चंस आएंगे तो तब आपको आना चाहिए। ये सबके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूं। ये जेनिन को और क्रिकेट फैक्ट्स भी ब्लॉक हो चुका है। चलिए, तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज व्हाट? सब्लिमेशन इज द मेथड जहां पर हम लोग डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ये वाला जो मिक्सचर रहेगा दैट विल बी इन केस ऑफ कपूर एंड सैंड। जैसे कि हम लोग को पता है अगर कपूर और सैंड एक साथ मिल जाए तो कपूर के पार्टिकल्स और सैंड के पार्टिकल्स हम लोग एक एक करके सेपरेट नहीं कर सकते, बट फॉर श्योर वी नो कि कपूर जो है यानी कैम्फर वो सब्लिमेशन दिखाता है। यानी अगर आप कैम्फर को थोड़े टाइम तक रख दो तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो अलग हो जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप कैम्फर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हो तो ऐसे हम लोग रख देंगे थोड़े टाइम, और कैम्फर धीरे धीरे थोड़े दिन में निकल जाएगा और सिर्फ सैंड बचेगा हमारे प्लेट पे, राइट? या अगर कैम्फर एंड सॉल्ट एक साथ आ जाए तो भी हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, तो सॉल्ट रह जाएगा और कैम्फर उड़ जाएगा। या नैफ्थलीन बॉल्स एंड सैंड हो जाए तो नैफ्थलीन बॉल्स उड़ जाएंगे और सैंड रह जाएगा। तो ये सब मिक्सचर्स को हम लोग सब्लिमेशन से ठीक कर सकते हैं। या मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड शोज सब्लिमेशन। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या करता है? सब्लिमेशन दिखाता है। तो सब्लिमेशन से ये उड़ जाएगा और रह क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये जब भी आएगा ना आपके एग्जाम में तो तभी ब्लैंक हो जाते हो, तो इसको नोट डाउन कर लो। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, इसको भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल हम लोग कब यूज करते हैं? केरोसिन ऑयल एंड वाटर, जब हम लोग टू इमिसिबल फ्लूइड्स को सेपरेट करना चाहते हैं, यानी एक दूसरे से ये लोग की बनती नहीं है। बेस्ट एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर क्या ये एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं। तो जब ऐसी चीज हो जिसमें हम लोग ये दोनों इमिसिबल, इमिसिबल मतलब क्या कि ये दोनों डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे के साथ, तो जब ऐसे हो फ्लूइड्स दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो तो सेपरेटिंग फनल से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। याद रखना, ये किससे करेंगे? सेपरेटिंग फनल से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर जैसे कि केरोसिन एंड वाटर है, तो केरोसिन ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों ने ये दोनों को एक साथ डाला तो पानी नीचे आकर निकल जाएगा एंड ऊपर रह जाएगा केरोसिन। सेम गोज विथ ऑयल एंड वाटर, तो वाटर नीचे से निकल जाएगा और ऑयल रह जाएगा। तो ये दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको कि सॉल्ट सोल्यूशन है, तो सॉल्ट रह जाएगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा, राइट? इवेपोरेट हो जाएगा। एक वोलेटाइल रहेगा और एक नॉन वोलेटाइल, तो वोलेटाइल में पानी वोलेटाइल हो जाएगा और नॉन वोलेटाइल में सॉल्ट रह जाएगा प्लेट पे। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग प्रॉपरली क्रिस्टल्स बनाते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन कब होता है? जब सैचुरेटेड सोल्यूशन कोई हो। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? जब आप भर भर के सोल्यूट उसमें डाले जा रहे हो, इतना कॉन्सेंट्रेटेड बना दिए हो सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन, जिससे अब सॉल्ट
एंड शुगर के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो चुके हैं, बिकॉज ये इतना ज्यादा बन चुका है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन of a substance to obtain crystals is called as crystallization. The process of crystallization is used for obtaining a pure solid substance from impure sample. Obtaining salt from sea water. तो ये भी एक crystallization वाला method है। फिर डिस्टिलेशन, बच्चों डिस्टिलेशन भी याद रखना कि डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज करेंगे, व्हेन वी वांट टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, वो क्या था सेपरेटिंग फनल, इमिसिबल लिक्विड। जब हम लोग दोनों ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे से घुलते ना हो, पर जब दोनों एक दूसरे से घुलना चाहते हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर। अब अल्कोहल एंड वाटर ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, तो ऐसे को तो हम लोग और सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि इमिसिबल होता तो सेपरेट कर लेते, पर मिसिबल को तो और सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, तो ये हम लोग डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। पर एक कंडीशन है कि वो जो मिसिबल लिक्विड्स है ना, वो लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर कोई 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा है तो एक 70 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होना चाहिए। मतलब डिफरेंस शुड बी देयर इन द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज एक को जल्दी से बॉईल होकर निकलना है और एक को थोड़ा सा लेट निकलना है। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशंस है, एक तो मिसिबल्स होने चाहिए, मिसिबल लिक्विड, एंड दूसरा कंडीशन है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल एसीटोन एंड वाटर, तो एसीटोन हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट से उसको 70 डिग्री 80 डिग्री में वो एकदम उड़ने लग जाएगा, बट वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड रहता है बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो देयर शुड बी डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डिस्टिलेशन वाले। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगेन यहाँ पर भी हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस रखना है। यहाँ पर भी दोनों एकदम ही मिसिबल लिक्विड्स रहेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। डिस्टिलेशन में क्या रहता है, डिस्टिलेशन में थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा तो भी चल जाएगा, बट इसमें एकदम वो लोग दोनों ही कांटे की टक्कर कर रहे हैं, जैसे कि एसीटोन एंड अल्कोहल। अब एसीटोन अल्कोहल ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स काफी लो होते हैं, काफी लो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइन्यूट डिफरेंस से वो लोग अपना खेल कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, बट डिस्टिलेशन में इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट अगर हो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस तो बेस्ट। ठीक है, पर दोनों में हम लोग को याद रखना है कि दोनों में मिसिबल लिक्विड यूज हो रहा है। इसमें भी अल्कोहल एंड एसीटोन दोनों एक दूसरे से घुल मिल सकते हैं, वो भी अल्कोहल एंड वाटर था, वो भी एक दूसरे से घुल मिल सकता था। करेक्ट है, ये लिखना जरूरी है। ओके, 18 तारीख को है, नाइस। पार्थ बोलता है आई एम बैक। तुम तो बैक क्या, तुम अभी चले जाओगे डायरेक्ट तुम अभी डायरेक्ट फिर से बैक चले जाओगे। बैक से आए हो, देखो चले गए, उड़ा दिया नाउ क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, क्रोमैटो नाम से समझिए, क्रोमा, क्रोमैटोग्राफी यानी क्या, क्रोमा। तो क्रोमैटोग्राफी, इसमें हम लोग कलर्स को डिवाइड कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एकदम कलर्स वाला खेल है। इतने सारे कलर्स होंगे, हमको नहीं समझ में आएगा किसके अंदर कलर्स है, पर बहुत सारे कलर्स होंगे। जैसे कि आप जो बॉल पेन से लिख रहे हो, अगर उसका हम लोग क्रोमैटोग्राफी करें ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे हरे लाल पीले एकदम सारे
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखने लगेंगे। तो एक कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से बना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्रोमेटोग्राफी में कलर्स सेपरेट करते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम लोग लीफ के अंदर ग्रीन कलर रहता है, क्लोरोफिल, राइट। अगर मैं क्लोरोफिल का भी क्रोमेटोग्राफी करूँ ना तो उसके अंदर भी बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग ये मशीन में डालते हैं और ऐसे 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 रोटेट करते हैं, ठीक है। सभी ने अपने लैब में देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप लोग को 10th स्टैंडर्ड या आगे स्टैंडर्ड्स में दिखा देंगे ये मशीन। इसमें क्या करते हैं, ब्लड सैंपल्स को डाला जाता है या यूरिन सैंपल्स को डाला जाता है, मतलब जिसको भी आपको सेपरेट करना है उसके कंपोनेंट्स। मेनली आपको यहाँ पर कोलॉइड्स जो होते हैं ना वो डालेंगे तो बेस्ट, क्योंकि कोलॉइड्स ऐसे हमको दिखाई नहीं देते पार्टिकल्स, पर अगर इसमें आप डालोगे तो उसमें पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। ओके तो ब्लड हमको दिखाई देता है क्या कि इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ऐसे नेकेड आइज से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। पर जब हम सेंट्रीफिकेशन करने डालेंगे तो आपको प्रॉपर उसमें लेयर्स दिखाई देंगे कि ये रहा डब्ल्यूबीसी का लेयर, ये रहा आरबीसी का लेयर, ये रहा प्लाज्मा, तो पूरा का पूरा सेपरेट हो जाता है इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड बेस्ट मेथड जो घर घर में होता है दैट इज सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आया हुआ है। So I am telling you the question which you have to note it down कि separation of cream from milk, ये centrifugation का example है। Even washing machine में भी centrifugation ही तो हो रहा है, right? चलिए एक मेरी तरफ से question है, how will you separate mixture of salt, sand, ammonium chloride, iron fillings and water? मतलब मैंने इतना भर के पूरा मिक्सचर आपके सामने रख दिया है, अब आपको मुझे बताना है कि ये पूरे मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करेंगे। बताइए कैसे सेपरेट करेंगे। एक एक करके बताना। सबसे पहली चीज आपके मन में क्या आएगी कि आयरन फिलिंग्स पे पहले तो नजर जाएगी, राइट। पहले तो आयरन फिलिंग्स को निकाल दो आप लोग। आयरन फिलिंग्स को कैसे निकालेंगे, नंबर 1 क्या रहेगा, आयरन फिलिंग्स को कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं करना है मेथड, बहुत सारे मल्टीपल मेथड यूज होंगे। सबसे पहला मेथड क्या यूज करेंगे आयरन फिलिंग्स को निकालने के लिए, we will do very good, मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज which we will do is आयरन फिलिंग्स को निकालना थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो इजी इजी से चालू करना है। अब ये पूरे में आप पहले ही पानी डाल दोगे क्या, सब कुछ गीला कर दोगे एकदम, नहीं ना, तो फिर ये मैग्नेट भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैग्नेट को हटा देना है, ठीक है। ये मैग्नेटिक सेपरेशन से आयरन फिलिंग्स को निकाल देना है। अब बचा ये आयरन फिलिंग्स को निकाल दिया तो ये कैंसिल कर दो, अब ये हट गया ये पूरे मिक्सचर से। अब जो अमोनियम क्लोराइड है, सैंड है एंड सॉल्ट है, तो अमोनियम क्लोराइड को भी निकाला जा सकता है। कैसे एवरीवन, अमोनियम क्लोराइड को कैसे निकालेंगे, थ्रू सब्लिमेशन। बहुत ही बढ़िया, इसको आप सब्लिमेशन से निकाल दो, मतलब जो पहले निकाल सकते हो निकालते जाओ। सब्लिमेशन से अमोनियम क्लोराइड को निकाल दो, ठीक है। अब क्या क्या बचा मिक्सचर में, वाटर बचा, सैंड बचा एंड सॉल्ट बचा। सैंड को निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं एवरीवन इन द चैट बॉक्स। सैंड को हम कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास एक बॉटल है, उसके अंदर आपको सैंड के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे पर उसके अंदर है। तो सैंड के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे, उसको निकाला कैसे जा सकता है, थ्रू सेडिमेंटेशन। यस सेडिमेंटेशन, अगर टाइम हो तो सेडिमेंटेशन, फिर उसके बाद में सेडिमेंटेशन के बाद में भी थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स रह जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि सैंड को निकालो सेडिमेंटेशन से बड़े बड़े पार्टिकल्स निकल जाएंगे।
और फिर जो छोटे पार्टिकल्स रहेंगे वो फिल्ट्रेशन से निकल जाएंगे। तो अभी सैंड भी कैंसिल हो गया हमारे मिक्सचर से, बचा क्या, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट एंड वाटर को कैसे निकालोगे बच्चों, सॉल्ट को कैसे सेपरेट करोगे? इवेपोरेशन, वेरी गुड। इवेपोरेशन से सॉल्ट नीचे रह जाएगा एंड वाटर उड़ जाएगा, तो लास्ट में आपका रहेगा इवेपोरेशन। क्या सभी को ये चीज समझ में आई? ठीक है, ऐसे सब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कुछ हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो सभी के घर में है, राइट। आरओ वाटर आप पीते हो, जो वो मशीन से जो पानी निकलता है, आपको क्या लगता है मैजिक हो रहा है क्या वो डब्बे में? नहीं, ये सब फिल्ट्रेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ये सब कुछ होता है, उसके बाद में पानी आता है। ये तो आपके घर में है, पर घर के बाहर जो बीएमसी करती है, ठीक है, जो घर के बाहर गवर्नमेंट जो प्यूरिफिकेशन करता है, उसमें तो बहुत बड़ा मशीनरी रहता है। जो पानी आता है उसको पहले सेडिमेंटेशन से सारे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स को नीचे डाला जाएगा, फिर छोटे पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन के बाद में एकदम माइक्रो 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 फिल्टर से उसको गुजरना पड़ेगा वो पानी को, और फिर लास्ट में क्लोरीन डाला जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बैक्टीरिया होंगे वो फिल्टर से भी निकल जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन वाटर डाला जाता है, जिससे क्लोरीन से वो सारे मर जाएंगे, और इतना ही क्लोरीन डाला जाएगा जो हमारे सेहत के लिए, लाइक इट इज नॉट दैट हार्मफुल। ठीक है, तो हम जो पानी पी रहे हैं उसमें हल्का सा क्लोरीन ऑलवेज रहता है, तो ये क्लोरीन इसलिए डाला जाता है ताकि बैक्टीरिया मर जाए, फाइनली हमारे घर तक वो पानी आता है। फिर वो घर तक पानी आने वाली जो पाइपलाइन है वो भी हम लोग डाल देते हैं इन द आरओ वाटर, जिससे वो और फिल्टर होता है और हम लोग फिर पानी पीते हैं। एंड दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर हाफ पार्ट। ठीक है, अभी भी सेशन खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है, बिकॉज अभी हम लोग को तो टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करने हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक दे देती हूं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम लोग कर लेंगे, उसके बाद में सेशन को आगे बढ़ाएंगे। 15 मिनट्स ब्रेक फॉर यू गाइस। पूरा हम लोगों ने वन शॉट खत्म कर लिया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा दे रही हूँ ब्रेक। ओके, सो बड़ा तो है नहीं वैसे, पर आप लोग कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे एकदम एक्टिव ऑडियंस चाहिए, बिकॉज उसके बाद में आपका सेशंस चालू होगा, क्वेश्चंस मतलब पूरी तरीके से रैपिड फायर चालू होगा, एंड यू डोंट हैव टू लाइक मिस आउट ऑन एनीथिंग। सो आई विल सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक।
यस, तो हमारा ब्रेक खत्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम, कि चलिए हम लोग कर लीजिए। ओके, तो मैंने वैसे एमवी सैट का इसलिए रखा था बिकॉज बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट था एमवी सैट के रिलेटेड। सो डू रजिस्टर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, बहुत ही कम टाइम बचा है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब इसमें मुझे बहुत ही एक्टिव ऑडियंस चाहिए रहेगी बिकॉज इसमें एक के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। रैपिड फायर राउंड है यार, तो फटाफट से आंसर्स देते जाना है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसी के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, टॉप एक्सपेक्टेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस अ मिक्सचर? Which of the following statements best defines a mixture? Mixture हम किसे कहेंगे? Everyone, mixture हम किसे कहेंगे? It is a pure substance with fixed composition. It contains two or more substances physically mixed in any ratio. तो mixture में हमें एक चीज तो पता है कि इसमें कोई भी मिक्सचर, सॉरी, इसमें कोई भी कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता है, राइट? इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एयर है, एयर इज अ मिक्सचर। अब इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट ये और थोड़ा सा वो कंपोनेंट, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है, राइट? तो इसमें आंसर क्या रहेगा? एवरीवन, बहुत ही बढ़िया आंसर है ऑप्शन बी, यानी इसमें टू और मोर सब्सटेंसेस रहेंगे पर इसमें कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं रहेगा। Next question, a sample of air contains 78% nitrogen, 21% oxygen and small amount of other gases. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज बताया है और कुछ परसेंटेज नहीं बताया है। Which statement about air is correct? Air के बारे में क्या चीज सही है? Air is a compound, air is a mixture, air is a pure substance, के air is a element. एयर आखिर है क्या? एयर आखिर है क्या? यस, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी। लेट्स चेक। ऑप्शन बी कह रहा है एयर इज अ मिक्सचर। क्या एयर मिक्सचर है? अगर आप लोग का कहना है एयर इज अ मिक्सचर, तो मुझे एयर कौन सा मिक्सचर है ना, इसका भी आंसर चाहिए। एयर इज अ मिक्सचर, यस एयर इज अ मिक्सचर। एयर कौन सा मिक्सचर है? Air is a dash mixture. Air is a dash mixture. बहुत ही बढ़िया। Air is a yes. Air is the है heterogeneous। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है heterogeneous? भाई तुमको गिव रीजन आने वाला है। Air is a homogeneous mixture, गिव रीजन। तो तभी उल्टा मत लिख के आ जाना, नहीं नहीं मैम क्वेश्चन ही रॉन्ग है, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर नहीं आएगा, एयर इज हेट्रोजीनियस आएगा। ये सब प्लीज मत करना। एयर क्या है? याद रखना, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यहां पर आपको कोई कंपोनेंट्स दिखाई नहीं देते, दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर? अब यहाँ पे हेट्रोजीनस पूछा है, कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सचर है? एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, राइट? मेजॉरिटी टाइम्स अगर सस्पेंशन है, अगर कोलॉइड है तो बात अलग है, उसमें पार्टिकल्स ऐसे दिखाई नहीं देते पर माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। तो शुगर सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, राइट? वो तो सोल्यूशन है। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर। सॉइल है, सॉइल भी एक सस्पेंशन है। एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या आएगा? सस्पेंशन आएगा, राइट? तो इसमें आंसर होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर में एग्जांपल सॉइल।
अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर अपीयर्स ब्लू, ठीक है, कॉपर सल्फेट और पानी का एक सोल्यूशन बनाया वो लोग ने, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोल्यूशन। अभी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और उसको बोल रहे हैं कि ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या चीज सही है, तो बताइए क्या चीज सही आपको लग रही है। सॉल्वेंट कॉपर सल्फेट है, सॉल्वेंट कॉपर सल्फेट है और सोल्यूट वाटर है, सॉल्वेंट वाटर एंड सोल्यूट कॉपर सल्फेट है, क्या लग रहा है आपको। बोथ आर सोल्यूट, नन ऑफ द अबव, क्या लग रहा है। चलिए सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। एवरीवन आंसर, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं चैट बॉक्स भर जाना चाहिए विद आंसर्स। अभी भी मुझे ऐसे इतना स्पीड में चैट बॉक्स भागते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल स्पीड एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सारे बच्चे चलिए आंसर्स लिखते जाइए, स्पैमिंग हो जानी चाहिए चैट बॉक्स में विद आंसर्स। यस, ऑप्शन बी सही है, कॉपर सल्फेट सल्यूट था, वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बोला है, कुछ याद आ रहा है अमोनियम क्लोराइड को देखकर, याद आ रहा है कुछ अमोनियम क्लोराइड को देखकर कि अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे सेपरेट करते थे। कैसे सेपरेट करते थे हम अमोनियम क्लोराइड को। यस, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन वाली चीज है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन दिखाता है। तो अगर आप अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को साथ में रख दोगे तो अमोनियम क्लोराइड तो उड़ जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। The Tyndall effect is observed in, Tyndall effect is observed in dash, बताइए टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ दिखाई देगा। आपको ट्रू सोल्यूशन में दिखाई देगा, कोलॉइड में, सस्पेंशन में, के बोथ कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। वेरी गुड, टिंडल इफेक्ट आपको कौन बोल रहा है, ऑप्शन बी आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी आएगा, नहीं। टिंडल इफेक्ट कोलॉइड में भी दिखाई देता है, सस्पेंशन में भी दिखाई देता है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, both colloids and suspension. Which of the following mixtures can be separated by fractional distillation? fractional distillation यानी क्या समझते हो, ये वर्ड से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब कि इसमें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये चीज हम लोग ज्यादा नोट डाउन करते हैं, राइट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो ऑयल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर के सैंड एंड वाटर, इसमें मिसिबल लिक्विड्स रहते हैं, राइट, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। वेरी गुड, अल्कोहल एंड वाटर। अब यहाँ पर अल्कोहल एंड वाटर मिसिबल लिक्विड्स है, राइट, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं एंड इवन इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसलिए एक फटाफट से उड़ जाता है और एक को टाइम लगता है। और सस्पेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोलॉइड बिकॉज, सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या डिफरेंस है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफी ज्यादा विजिबल है एंड इतने विजिबल है, इतने लार्ज पार्टिकल्स है कि उसको हम लोग आसानी से छन्नी से उसको अलग कर सकते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन कैन बी डन। पर कोलॉइड्स को हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, राइट, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स ही हमको नहीं दिखते तो क्या फिल्ट्रेशन करेंगे। तो क्या डिफरेंस है बताइए।
वेरी गुड, पार्टिकल्स आर विजिबल एंड इसमें ये सेटल हो जाएंगे अगर ज्यादा टाइम तक रखा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कंपाउंड, ट्रू पूछा है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही कौन सा स्टेटमेंट है। इट्स कॉम्पोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इट्स प्रॉपर्टीज आर द सेम, मतलब कंपाउंड के बारे में पूछा है कि कंपाउंड में क्या होता है, कंपोनेंट्स हम लोग सेपरेट कर सकते फिजिकल मेथड से ही। फिजिकल मतलब NaCl है तो मैं ना Na को अलग और Cl को अलग ऐसे हाथ से कर सकती हूँ, दैट इज फिजिकल मेथड। नहीं कर सकते ना, ये नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज आर द सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये भी गलत है। अभी सोडियम क्लोराइड बना तो सोडियम का प्रॉपर्टी अलग और क्लोरीन का प्रॉपर्टी अलग, पर जब साथ में आते तो तभी वो लोग खुद का प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं देखते हैं, राइट। इट हैज अ फिक्स कॉम्पोजिशन, यस इट हैज अ फिक्स कॉम्पोजिशन। NaCl को हम NaCl ही लिख सकते हैं, NaCl2 नहीं लिख सकते, या Na2Cl भी नहीं लिख सकते, राइट। सो हियर देयर इज अ फिक्स कॉम्पोजिशन, तो इट हैज अ फिक्स कॉम्पोजिशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला। Which of the following is a chemical change during separation? Chemical change during separation. अब कोई केमिकल रिएक्शन अगर कोई सेपरेशन में इन्वॉल्व है तो ये बताना है। जैसे कि फिल्ट्रेशन में हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, अब उसमें हम लोग छन्नी से ऐसे ये कर रहे हैं, उसमें क्या ही केमिकल रिएक्शन, तो ये तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है, राइट। फिर क्रिस्टलाइजेशन भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, सब्लिमेशन भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, रस्टिंग ऑफ आयरन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें आयन से पूरा का पूरा बदल गया इनटू फेरिक ऑक्साइड यानी आयन ऑक्साइड, तो इसमें तो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट, द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डैश। ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट है उससे हम लोग क्या मतलब पता क्या लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है आप लोग के लिए, पर इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। क्या लगता है बच्चों, बी लग रहा है, सभी को बी लग रहा है, नाइट्रेट्स आयन आएगा, ठीक है। ब्राउन जब भी कलर आता है ना तो इसको नाइट्रोजन से ज्यादा रिलेट करते हैं, तो ब्राउन रिंग टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर द नाइट्रेट आयंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड, यस कोलॉइड क्या है, कोलॉइड क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन कोलॉइड है यार, इसमें तो ऑप्शन में ही नाम लिखा है, सॉल्ट सोल्यूशन बोला है तो ये तो सोल्यूशन ही रहेगा, कोलॉइड रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, ये तो सोल्यूशन ही रहेगा। मिल्क, मिल्क एक क्या रहेगा, मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम बोला है, मिल्क नहीं बोला है, मिल्क ऑफ लाइम बोला है, मतलब ये कुछ अलग ही हो गया। शुगर अगेन सोल्यूशन बोला है, देखो ना यहाँ पर भी सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, ये तीनों सोल्यूशन है, बचा सिर्फ ये एक, दैट इज अ कोलॉइड, राइट, बचा ये ही सिर्फ एक। इसमें बच्चे मिल्क को देखकर कोलॉइड लिखकर आ जाते हैं, पर दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मिल्क सिर्फ नहीं लिखा है, मिल्क ऑफ कोलॉइड लिखा है, राइट, तो ये एक सोल्यूशन लिखा है, ऑलरेडी गिवन है। अब इससे ज्यादा ऑप्शन में क्या ही वो लोग बोलेंगे। स्मोक एक कोलॉइड है, स्मोक इज व्हाट, सारे बच्चे बताएंगे स्मोक इज व्हाट, इट इज सॉलिड इन गैस, कि सॉलिड इन लिक्विड, के लिक्विड इन गैस है क्या आखिर ये कोलॉइड तो है, पर किस चीज का कोलॉइड है, ये किससे बना है, ये कोलॉइड किससे बना है, ये कोलॉइड, इट इज डैश इन डैश, सॉलिड इन गैस, वेरी गुड, इट इज अ कोलॉइड जो कि एक सॉलिड इन गैस वाला है। It is solid in gas. In a solution of sugar in water, which of the following statements is true? ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें आपको बोलना है कि कौन सी चीज सही है। शुगर सोल्यूशन में क्या रहेगा, अब सोल्यूशन है तो एक सोल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा, राइट, तो
सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ये आपको पता लगाना है। वेरी गुड। sugar is the solute and water is the solvent. Rate of evaporation of a solvent from a solution increases when. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन रेट कब कब इंक्रीज होगा, ये हम लोगों ने मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर में कर लिया है। ध्यान से जरा सोचिए कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कब बढ़ता था। रेट ऑफ इवेपोरेशन 4 फैक्टर्स में था, एक टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, फिर विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया। ये 4 फैक्टर्स पे था, उसमें से दूसरे सब डायरेक्टली थे, सिर्फ एक ही इनडायरेक्टली था। एयर स्पीड इंक्रीजेस ऑब्वियसली अगर विंड स्पीड इंक्रीज हुआ। देखो, जो बच्चों को नहीं पता है, 4 फैक्टर्स होते हैं कि विंड स्पीड अगर इंक्रीज हुआ तो भी इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो भी इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो भी इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा, पर अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुआ ना तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज। तो सिर्फ ह्यूमिडिटी अकेला ऐसा है, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर, तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन में नहीं होगा। ठीक है, ये एक इनडायरेक्टली है। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड इज करेक्ट। कोलॉइड के बारे में आपको पूछा है कि कोलॉइड के बारे में कौन सी चीज सही है। वेरी गुड। पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सेटल एंड स्कैटर लाइट। अब ये थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन रीड कर रही है और मुझे बताइए।
क्या लगता है? अब इसमें देखिए, अ लैब असिस्टेंट प्रिपेयर्ड अ ग्लास ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर. He observed that the solution appears clear and transparent, no particles settled, solution could not be separated by filtration. ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन से आपको क्या लगता है कि ये सॉल्ट सोल्यूशन क्या है? अब सॉल्ट सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये हेट्रोजीनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये होमोजीनस ही होने वाला है. इट इज अ कोलॉइड, नहीं ये कोलॉइड तो नहीं है. इट इज अ होमोजीनस ट्रू सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी. अ स्टूडेंट वॉज प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर. अब यहाँ से सारे केस बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जिसमें सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो इसमें देखिए केरोसिन एंड वाटर, याद करिए केरोसिन एंड वाटर को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं. पहले तो ये याद करिए कि केरोसिन एंड वाटर मिसिबल है कि इमिसिबल है. केरोसिन एंड वाटर इमिसिबल लिक्विड्स है कि मिसिबल लिक्विड्स है? केरोसिन एंड वाटर इमिसिबल लिक्विड्स है कि मिसिबल लिक्विड्स है? यस, इट इज इमिसिबल लिक्विड. तो इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करते हैं, ये याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. During an experiment, a milk sample was tested in a dark room using a beam of light. Okay, it was observed that the path of light became clearly visible. Which property of the mixture does this confirm, and what is the type of the mixture? मिक्सचर का क्या टाइप है ये बताना है. अब इसमें देखिए क्या पूछा है कि मिल्क सैंपल को हम लोगों ने टेस्ट किया, ठीक है, और इसमें हम लोग को टिंडल इफेक्ट दिखाई दिया. तो मिल्क क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, के कोलॉइड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई देता है? यस, द आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि एक कोलॉइड और टिंडल इफेक्ट दिखाता है. फिर से एक केस बेस्ड क्वेश्चन. अब यहाँ से सारे केस बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. अ साइंस टीचर एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स इन अ बीकर. अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, वही जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया इसी तरीके से सिमिलर है ये. सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, ये तीन चीज को मिक्स कर दिया. ओके, और आपको बताना है कि कैसे आप लोग सेपरेट करेंगे. स्टार्ट किससे करेंगे? आयरन फिलिंग से स्टार्ट करेंगे, राइट? आयरन फिलिंग से स्टार्ट करेंगे. फिर आयरन फिलिंग्स के बाद में क्या करोगे आप? एक तो मैग्नेटिक सेपरेशन से पहले आप लोगों ने आयरन फिलिंग्स को हटा दिया, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से ये लोग तो हट गए. फिर क्या? फिर क्या? फिर सैंड बचा एंड अमोनियम क्लोराइड बचा. तो अमोनियम क्लोराइड को हम लोग पहले निकालेंगे थ्रू सब्लिमेशन. तो पहले मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर सब्लिमेशन और फिर लास्ट में फिल्ट्रेशन. एक मिनट, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन और फिर रिमेनिंग सैंड. हाँ, लास्ट में रिमेनिंग सैंड हो जाएगा. अब इसमें फिल्ट्रेशन क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इसमें पानी नहीं एडेड है. इसमें कहीं पे भी पानी कहाँ बोला है? पानी बोला ही नहीं है, सिर्फ सब सॉलिड्स है. देखो, तो इसमें अगर पानी होता तो हम लोग फिल्टर करके सैंड को अलग करते, पर अभी इसमें पानी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ सैंड ही बचा है, रिमेनिंग सैंड. समझ में आ रहा है कि क्यों ऑप्शन सी नहीं आएगा और ऑप्शन डी क्यों आएगा? क्योंकि इसमें पानी है ही नहीं. अगर पानी होता तो हम फिल्टर करते, पर फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सैंड हमारे पास बच चुका है. क्या ये चीज क्लियर है? एक बार थम्स अप मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन. अब इसमें देखिए आपको बोला है आयरन एंड सल्फर. आयरन एंड सल्फर लिया. आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग द प्रोडक्ट डिड नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. तो पहले आयरन और सल्फर लिया था टेस्ट ट्यूब में, तो उसको मैग्नेट ऐसे डाला ना, तो मैग्नेट में वो आयरन सबका सब चिपक गया.
पर जैसे ही वो आयरन और सल्फर को हीट किया तो उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ और आयरन सल्फाइड बन गया। अब ये एक कंपाउंड बन चुका है। तो आयरन का जो भी प्रॉपर्टीज था ना, जब वो कंपाउंड में जाएगा तो वो अपना प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भूल जाएगा। ठीक है, कंपाउंड का रूल है कि तुम जो भी थे पहले वो यहां पर आकर आप खुद का नहीं दिखा सकते हो। तो आयरन पहले वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता था, पर आयरन सल्फाइड बनने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग हुआ है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हुआ है, तो पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन चुका है। तो उसके बाद में ये आयरन का प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा, तो फिर आप मैग्नेट डालोगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट आयरन टू गेट अट्रैक्टेड, राइट। तो अ न्यू कंपाउंड दैट इज आयरन सल्फाइड बन चुका है और अब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। अब वो उसका नहीं रहेगा, मतलब सेम पहले जैसा नहीं रहेगा। A water sample collected from a river appears muddy and opaque। ठीक है, muddy और opaque दिखाई दे रहा है water sample एक। Science teacher instructs to obtain clean water using minimum equipment. Which of the following sequential steps will yield the best results? अब यहाँ पर आपको बताना है पूरा फ्लो चार्ट। वेरी गुड, द आंसर इज सेडिमेंटेशन। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो भी सैंड है वो सेडिमेंटेशन से सैंड नीचे रह जाएगा, फिर ऊपर पानी बचेगा, राइट, और डिकेंटेशन होगा और फिर हम लोग फिल्टर कर देंगे, जिससे जो भी छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स है वो भी निकल जाएंगे। A chemistry teacher demonstrated that distillation can separate alcohol and water। अल्कोहल एंड वाटर को सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं? अल्कोहल एंड वाटर तो मैम मिसिबल है, एकदम एक दूसरे से घुल मिल जाता है, तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं? क्या कोई बता सकता है कैसे सेपरेट कर सकते हैं आप? बायो का रिवीजन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यूजर नेम लिखते हो और ऐसा करते हो, वेरी बैड। A chemistry teacher demonstrated that distillation can separate alcohol and water। तो कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, तो वो फटाफट से उड़ जाएगा और सिर्फ पानी बचेगा, तो पानी फिर धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। A solution of potassium permanganate was prepared by dissolving crystals in water। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, उसको हम लोगों ने पानी में घोला। द कलर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्ड पर्पल even when diluted several times। What does this experiment demonstrate? Particles, very good, option B, that is particles of substance are very small and uniformly spread। ठीक है, particles of substance are very small। solution के particles कितने छोटे होते हैं? क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर का solution बना है, तो solution के particles बहुत ही small रहते हैं, uniformly spread होते हैं। A student prepared a saturated solution of sugar at 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, 40 डिग्री सेल्सियस में सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। अभी सैचुरेटेड का मतलब समझते हो कि भर भर के इसमें
शुगर डाला हुआ है, इतना सैचुरेटेड बन चुका है। आफ्टर कूलिंग इट टू 20 डिग्री सेल्सियस सम शुगर क्रिस्टलाइज्ड एट द बॉटम। तो क्या है इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये बताना है आपको। बताइए। शुगर डिकम्पोज हुआ कि शुगर बिकेम इनसोल्यूबल, solubility of sugar decreases with decrease in temperature. yes, डिक्रीज इन टेम्परेचर करोगे तो इसका सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगा। मतलब आप लोगों ने ये चीज तो यार घर पे भी की होगी कि अगर आपको चाशनी बनाना है, ठीक है, आप रसगुल्ला बना रहे हो या गुलाब जामुन बना रहे हो, मुंह में पानी आया ना, मेरे में भी आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर चाशनी बना रहे हैं तो चाशनी बनाने के लिए व्हाट डू वी डू, व्हाट डज मम्मा डू, वो एक वाटर का वेसल लेगी और उसमें वो शुगर डालेगी और ऐसे ऐसे क्या ऐसे हम लोग करते बैठते क्या, ऐसे करते हैं क्या, स्टरिंग करते बैठते नहीं, करने बैठते हम लोग डायरेक्ट गैस ऑन करेंगे और वो फट से 1 मिनट में सारा शुगर डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जब गैस पे डाला तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, राइट, और ऐसे ही हम लोग स्टर कर रहे तो उसमें टेम्परेचर तो राइज हो नहीं रहा, तो solubility increases with increase in the temperature and solubility decreases with decrease in the temperature. ओके अगर आपने फ्रिज का ठंडा पानी लिया और उसमें आप एक बार ट्राई करके देखो, फिर शुगर डिसॉल्व होने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज उसमें ठंडा पानी है, पर अगर गर्म पानी में शुगर डाला तो कितना फटाफट से हो जाता है डिसॉल्व। तो सोल्यूबिलिटी भी इस पे टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। A chemist wants to separate dissolved oxygen from water in a lab. Which method would be most efficient? ऑप्शन सी लग रहा है क्या, केमिस्ट वांट्स टू सेपरेट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन अ लैब। तो क्या करेगा ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, तो इसमें हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे और फिर उसको कूल डाउन कर लेंगे। डिस्टिलेशन से क्या होता है, डिस्टिलेशन से जो भी उसके कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो डिस्टिलेशन से ये चीज हो जाएगी। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय। अच्छा इसके ऊपर ना गिव रीजन आएगा, ब्रास इज एन एलॉय के ऊपर आप लोग ये नोट डाउन करके रखो कि ब्रास इज एन एलॉय, एंड एलॉय को हम लोग मिक्सचर में क्यों डालते हैं, कंपाउंड में क्यों नहीं डालते, मतलब ब्रास एक कंपाउंड क्यों नहीं है, ये एक मिक्सचर क्यों है, बिकॉज मिक्सचर में देर इज नो प्रपोर्शन डिसाइडेड एंड कंपाउंड में फिर प्रपोर्शन डिसाइड रहता है, राइट। तो इसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है ब्रास का, बिकॉज ये कंपाउंड है ही नहीं। केमिकल फॉर्मूला किसके होते हैं, जो एक कंपाउंड हो, कंपाउंड बिना का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं एयर का बोलो केमिकल फॉर्मूला, तो नहीं बोल पाओगे। किसी भी चीज का केमिकल फॉर्मूला यानी ये एक कंपाउंड है या तो एक एलिमेंट है, राइट। तो ब्रास का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है बिकॉज इट इज अ मिक्सचर, इसके पास कोई ऐसा फिक्स प्रोपोर्शन का सब कुछ नहीं रहता है। तो इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स। और ये तो रूल था कंपाउंड का कि जैसे ही तुम कंपाउंड में एंट्री मारोगे तो पहले का पास छोड़ के आना है। सोडियम क्लोराइड बना तो सोडियम ने खुद का प्रॉपर्टीज याद नहीं रखा ना, क्लोरीन ने अपना प्रॉपर्टीज याद रखा, क्योंकि दोनों के दोनों एकदम टॉक्सिक और पॉइजनस थे। पर जब साथ में आए तो एकदम एकदम ये हो जाता है, लाइक एकदम प्यारे से बन जाते हैं, है ना। टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, सॉल्ट तो हम लोग हर एक जगह डालते, तो क्या ये पॉइजनस है हेल्थ के लिए? नहीं, ये तो एकदम एकदम ही अच्छा चीज है। तो प्रॉपर्टीज शुड चेंज आफ्टर बिकमिंग अ कंपाउंड। A student observes that milk turns sour after a day in summer. तो समर सीजन में ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ये है कि समर सीजन में ऐसा क्यों होता है कि मिल्क खट्टा हो जाता है।
मिल्क इसलिए खट्टा होता है समर सीजन में बिकॉज यस, मिल्क क्यों खट्टा होता है? बिकॉज उसका केमिकल चेंजेस हुआ है। अभी देखो मिल्क, पहले मिल्क था, पर जैसे ही समर सीजन होता है टेम्परेचर में चेंज आते हैं तो इट स्टार्ट्स कडलिंग, ठीक है, एंड वो कडल होके बन जाता है लैक्टिक एसिड, तो इसलिए वो एसिड बन जाता है ना, इसलिए हम लोग को खट्टा टेस्ट आता है। नेक्स्ट है कि वाटर फिल्टर विद कैंडल इज यूज्ड इन विलेजेस, with candle is used in villages to purify muddy water. Which of the following statement best describes the working? एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है अ मिक्सचर। अब वो कॉपर एंड जिंक का था, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलॉयज होते हैं, मिक्सचर होते हैं। यस, रिमूव्स लार्ज इनसोल्यूबल पार्टिकल्स थ्रू मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। A solution of starch in water is tested by passing a beam of light through it. ठीक है, बीम ऑफ लाइट हम लोगों ने इस्तेमाल की तो हम लोग को क्या मिलेगा? द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल एंड सोल्यूशन अपीयर्स ब्लूइश विथ आयोडीन। विच टाइप ऑफ मिक्सचर इट इज? स्टार्च इन वाटर लिया है, ठीक है, और उसको बीम ऑफ लाइट से पास करवाया। Path of light is visible and the solution appears bluish with iodine. ये टिंडल इफेक्ट तो शो कर रहा है। सस्पेंशन लग रहा है कि कोलॉइड लग रहा है? कोलॉइड लग रहा है ना, ऑब्वियसली कोलॉइड होगा, क्योंकि जब आप स्टार्च पानी को देखोगे, कभी किसी ने देखा है स्टार्च वाटर को? स्टार्च वाटर मतलब वो राइस वाटर रहता है। जब भी हम लोग राइस बनाते हैं तो राइस का जो पानी निकलता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, बन जाता है कुक्ड राइस के बाद में, मम्मी जब उसको सोक करने रखती है तो उसका राइस वाटर निकलता है। कभी देखा है? एकदम स्लाइट व्हाइट कलर का रहता है, एकदम ट्रांसलूसेंट, एकदम स्टिकी स्टिकी रहता है, तो वो राइस वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च वाटर। तो वो क्या है? उसके पार्टिकल्स आपको दिखते हैं क्या? दिखते हैं पार्टिकल्स? किसको दिखते हैं भाई पार्टिकल्स? नहीं दिखते ना हमको पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं और है भी वो हेट्रोजीनस, तो कौन है ये? हेट्रोजीनस है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, इस इतने दावे से क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि ये टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है। अभी टिंडल इफेक्ट भी दिखा रहा है और उसके पार्टिकल्स भी नहीं दिख रहे, क्योंकि अगर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता तो हम लोग उसको सोल्यूशन में डाल देते, तभी कोई टेंशन नहीं थी, हम लोग ट्रू सोल्यूशन मार्क करके आ जाते थे। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, राइट? अभी टिंडल इफेक्ट दिखा रहे हैं तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो ये कोलॉइड है या तो ये सस्पेंशन है, क्योंकि सोल्यूशन तो निकल चुका। टिंडल इफेक्ट सोल्यूशन तो दिखाते नहीं है, तो कोलॉइड है या तो सस्पेंशन है। अभी सस्पेंशन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इसमें मुझे पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड, राइट? तो इसलिए इसका आंसर है कोलॉइड। A teacher demonstrates crystallization by heating impure copper sulfate solution and allowing it to cool. Why is crystallization considered better than simple evaporation? Yes, very good. Crystallization produces pure crystals. Crystallization में आपको वो crystals दिखाई देंगे। अगर salt solution को crystallization किया तो आपको वो salt के एकदम pure particles दिखाई देंगे।
तो क्रिस्टलाइजेशन से क्रिस्टल्स निकलते हैं, वो भी प्योर वाले। A student uses a separating funnel to separate oil from water। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑयल एंड वाटर का पूछा है, तो ऑयल एंड वाटर आपको क्या लगता है, मिसिबल लिक्विड है कि इमिसिबल लिक्विड है? ऑब्वियसली ये एक इमिसिबल लिक्विड है। ऑयल एंड वाटर कभी भी एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, तो जब इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो व्हाट डू वी डू, विथ सेपरेटिंग टेक्निक वी यूज इट, ऑयल एंड वाटर। यस, वेरी गुड, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। चलिए सारे बच्चे अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अभी के अभी लाइक हो जाना चाहिए। एवरीवन, आई एम वेटिंग। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन बी। सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी। सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो अलग ऑप्शन कह रहे हैं, इवेपोरेशन बोल रहे हैं। इवेपोरेट करेंगे आप लोग? इवेपोरेट करोगे वाटर को? नहीं करोगे ना। अलाउ द मिक्सचर टू सेटल एंड रिलीज द लोअर लेयर स्लोली। देखो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, वाटर नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर रहता है, तो वाटर फटाफट से नीचे से निकाल देंगे और सिर्फ ऑयल बचेगा सेपरेटिंग फनल में। तो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, एक लेयर होती है जो नीचे सेटल होती है और एक लेयर रहती है जो ऊपर सेटल होती है। तो जो नीचे का लेयर है वो फटाफट से निकल जाएगा और ऊपर का लेयर बच जाएगा। ऐसे हम लोग सेपरेटिंग फनल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A chemist wants to obtain pure common salt from a mixture of salt and sand। ठीक है, मेरे पास मिक्सचर है, एक सैंड है और एक सॉल्ट है। नेक्स्ट, which of the following steps is correct। अब इसमें देखिए ध्यान से, सिर्फ सॉल्ट और सिर्फ सैंड है, तो सैंड एंड सॉल्ट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? पानी भी नहीं है बोलो, तो पानी हमको डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास सैंड है और सॉल्ट है एक बॉटल में, उसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि आई कैन डू सेडिमेंटेशन, राइट। तो सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन करने से सैंड अलग हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर को तो हम लोग इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट रह जाएगा और पानी उड़ जाएगा। किसी को कुछ डाउट? करेक्ट। समझ में आया? यस, यस और नो? एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। तो आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले तो पानी डालो, उसको डिसॉल्व कर दो, राइट। तो जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा और जो सैंड है वो फिल्टर हो जाएगा, और फिर इवेपोरेट कर दो और फिर क्रिस्टलाइज कर दो। और यहाँ पर बीच में तो ये जो सैंड था वो तो निकल ही गया फिल्टर करने पे, तो फिर बचा क्या, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर। उसको हम लोग इवेपोरेशन से अलग कर देंगे एंड फिर लास्ट में क्रिस्टलाइजेशन से प्योर सॉल्ट के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। A science experiment demonstrates, सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ओनली लास्ट 2 क्वेश्चंस एवरीवन, ओके। A science experiment demonstrates fractional distillation using petroleum। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है, तो याद करिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अगर अल्कोहल है और एसीटोन है, या अल्कोहल है और वाटर है, तो वो दोनों को हम लोग को सेपरेट करना है, विच आर मिसिबल लिक्विड्स, सो दे शुड हैव अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, राइट। दे शुड हैव अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स। सही बात है, सभी को ऑप्शन सी मिल रहा है, यस। ऑप्शन सी, यस। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज गिवन टू अ स्टूडेंट। अभी इसको ना शुगर और सॉल्ट दोनों जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, दोनों को दोनों दे दिया एक साथ। अभी इसको बोला है कि सेपरेट कर, तू शुगर को सेपरेट कर और सॉल्ट को सेपरेट कर, तो कैसे करेगा वो बेचारा?
वो तो सोच में पड़ जाएगा, अरे बाप रे ये तो सॉल्ट भी पानी में डिसॉल्व हो रहा है और वाटर में शुगर डाला तो भी डिसॉल्व हो जाता है, तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर सैंड एंड सॉल्ट होता या सैंड एंड शुगर होता तो बात अलग होती, बिकॉज उसमें से सिर्फ एक ही मिसिबल है और दूसरा इमिसिबल है, पर इसमें तो दोनों ही मिसिबल है ना, दोनों ही सोल्यूबल है। तो क्या करेंगे हम लोग, किसी में तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। तो डिसॉल्व इन अल्कोहल आप लोग कह रहे हो, दैट इज करेक्ट, लग रहा है करेक्ट है ये, यस ये करेक्ट है कि डिसॉल्व इन अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ शुगर को डिसॉल्व करता है, अल्कोहल सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं करता है। पर अगर आप पानी में डालोगे तो दोनों के दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। सो हाउ कैन वी सेपरेट, हम लोग टेस्ट करेंगे कि अगर अल्कोहल में शुगर डिसॉल्व हो गया तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और सिर्फ बचेगा मेरे पास सॉल्ट, तो सॉल्ट को तो मैं फिर सेपरेट कर सकती हूँ ना इवेपोरेशन करने के बाद में। यस, सो हियर वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा क्लैप्स, बिकॉज आप लोग एंड तक बने रहे, राइट। बहुत बड़ा सेशन था, पर हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने सब कुछ किया। हम लोगों ने थियोरी वन शॉट कर दिया पूरा का पूरा, हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो कर लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए, फिर हम लोगों ने केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आपका थियोरी प्लस प्रैक्टिस सेशन ऑफ मैटर अराउंड अस प्योर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट सेशन से आप लोग के मैराथन सेशंस शुरू कर दूंगी, जिसमें आई विल टेक जस्ट एंड जस्ट क्वेश्चंस, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थियोरी पार्ट, ठीक है। थियोरी पे मुझे पता है आप लोग को थियोरी ऑलरेडी आता है, तो थियोरी का करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब हमें अभी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है, वैसे ये चैनल पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमने कर ली है, पर हम लोग और प्रैक्टिस करते जाएंगे जब तक आपका एग्जाम का डेट नहीं आता है। तो एग्जाम आप लोगों ने बोला 18 को है, तो हम लोग 18 तक इतनी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग की, जिससे आपका ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सारे बच्चे एक एक कमेंट तो छोड़ ही देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट्स बना देना है फॉर द अटेंडेंस एंड लाइक कर देना है अभी के अभी। सो बाय एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।